अरे क्या हुआ आपको? लीजिए पानी पीजिए। हाँ। शुक्रिया अंजलि। आप ठीक है? हाँ। उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे दोनों पैर चले गए। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मेरे कारण काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं कब तक मैं बोझ बन के इस घर में ऐसे ही पड़ा रहूंगा। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ ठीक नहीं होगा। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। तुम मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पे थोड़ा भरोसा रखिए। इस वक्त कौन आया होगा? मुझे लगता है वो पैसे मांगने वाला आया होगा। कोई बात नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। आप आराम कीजिए। ठीक है। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति का दोस्त विशाल हूँ। अभी अभी गांव से आया हूँ। भैया अंदर है क्या? जी। अंजलि, कौन आया है? अरे वो आपका दोस्त आया है, विशाल। विशाल? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसे अंदर भेजो। जी विशाल जी, आप अंदर आ जाइए। हाँ। दोस्त, ये सब अचानक कैसे हो गया? और तूने मुझे बताया भी नहीं। कुछ नहीं दोस्त, वो उस दिन मैं बाइक से घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में पीछे से टेम्पो वाले ने टक्कर दे दी और उस एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए। जैसी भगवान की मर्जी। सुनकर बहुत ही बुरा लगा यार। तू बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। कुछ दिन के लिए क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरा काम जैसे ही खत्म होगा मैं वापस घर चला जाऊंगा। प्लीज यार, मना मत करना प्लीज। ये भी कोई पूछने की बात है? अरे तुम्हारा दिल चाहे तब तक तुम यहाँ पे रुक सकते हो। इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? समझ गए? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मैं उठाती हूँ। ठीक है। किसका कॉल है?
आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। और बताओ, गांव में सब कैसा है? अंकल आंटी कैसे है? सब बढ़िया है। अभी कुछ दिन पहले तुझे याद कर रहे थे, वो बचपन में प्रिंसिपल के बाइक की हवा जो निकाल देता था। हाँ यार, सब कुछ याद है मुझे। हेलो। अंजलि जी, गुड मॉर्निंग। आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। लगता है मुझे आपके घर आकर ही पैसे वसूल करने होंगे। हाँ? मैं 2-3 महीने में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। देख, ये डायलॉग मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूं। बके जा रहे, बके जा रहे। और अब तेरा पति तो पैसे दे नहीं सकता क्योंकि बेचारा अपाहिज हो गया। इसीलिए मैं तुझे बार बार कॉल कर रहा हूं। बता, मेरे 5 लाख रुपए कब दे रही है? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो जल्दी कर। मैंने सुना था कि तू काफी खूबसूरत हो। हैं? अरे, फोटो में देखा था, वाकई में तू बहुत खूबसूरत हो। अरे अंजलि, कहाँ रह गई? हाँ आई। अच्छा सलीम भाई, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे विशाल, वो रमेश रमेश अभी शहर में है या गांव में ही है? नहीं नहीं, वो तो गांव में ही है। तो शहर गया नहीं? किसका कॉल था? अरे वो तो मेरी एक सहेली है, उसकी शादी है, तो इनविटेशन के लिए कॉल था। भाई अभी बातें बहुत हो गई, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। मेरा कमरा किधर है? अंजलि, तुम विशाल को ना उसका कमरा दिखा दो। जी चलिए विशाल जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जी भाभी जी, 1 मिनट। भाभी जी, ये लो 5 लाख रुपए। दरअसल मैं अपने काम के लिए गांव से लेके आया था, पर आप अभी अपने पास रखे, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। लीजिए। मैं इसे लॉकर में रख दूंगी। शुक्रिया भाभी जी। भाभी जी, कहाँ रह गए? हाँ बस आई।
वैसे अंजलि जी, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, लगता है बारिश होगी। हाँ, आप कह रहे तो ज़रूर होगी। वैसे भी आप गांव वालों को इन बारिश का ज़्यादा अनुभव होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हेलो यार, तुझे कितनी बार बोला, एक इंसान के चले जाने से पूरी जिंदगी खराब नहीं होती, और उसे ही तेरी परवाह नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़ा है। देख यार, आइंदा से इसके बारे में मुझे कॉल मत करना, मेरा दिमाग खराब होता है। चल फोन रख। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? भाभी जी, कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, कीड़े मकोड़े की तरह एक ही जगह पड़े रहते हैं। जैसे आपको ही देख लो। क्या मतलब? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको बुरा लगा है तो सॉरी। अंजलि, खाना तैयार हो गया क्या? नहीं, बस हो रहा है। अंजलि, मुझे नहाने जाना है, मुझे बाथरूम तक छोड़ दो। हाँ, आई। मेरा हो गया। अरे ऐसे कैसे? पूरा खत्म करो। भाभी जी, कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, कीड़े मकोड़े की तरह एक ही जगह पड़े रहते हैं। जैसे आपको ही देख लो। क्या मतलब? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको बुरा लगा है तो सॉरी। अंजलि, अंजलि, हाँ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। मेरा हो गया बस। मानो, क्यों ना हम आपके दोस्त से कुछ पैसे उधार ले तो? नहीं अंजलि, अगर लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, और मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूंगा। लेकिन मानो, हम आपके दोस्त से कुछ पैसे लेंगे, फिर उसे लौटा देंगे। नहीं अंजलि, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। ठीक है, तो पड़े रहो अपनी ऐसी हालत में। खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में मेरा भी गला घोट दो ताकि तुम्हें शांति मिले। अंजलि, 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 मेरी बात तो सुनो। अरे अंजलि जी, आप रो रही है? नहीं, कुछ नहीं।
बताइए क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। वो विशाल जी एक गुंडा है जिससे मानव ने 5 लाख रुपए लिए थे, और वो बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात। अंजलि जी, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलिए ना, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। देखो अंजलि, अब तुम्हारे पति की हालत लंगड़े घोड़े जैसी है, ना ही वो खुद को संभाल सकता है ना तुम्हें। इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो अंजलि, मैं ये सब तुम्हारी खुशियों के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि, अरे क्या हुआ आपको? आप अचानक से चिल्लाने क्यों लगे? मैंने पूरा सपना मैंने देखा कि तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर तो हूं। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। आप एक काम करिए, मेरी गोदी में सिर रख के सो जाइए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हो? बढ़िया। सुबह सुबह किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है? कोई खास किताब है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। सही है। वैसे भी तेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो गीता भी सही। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तू हर बार सीधा दिल पे ले लेता है। चल अब हंस ले, हंस। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है। हेलो अंजलि जी, मैंने कहा ना कि हम आपके पैसे लौटा देंगे, फिर आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? बेटा समझिए क्या? अब तू मुझे समझाएगी कि मुझे कब कॉल करना और कब नहीं। और एक बात ध्यान से सुन ले, एक हफ्ते में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो ना तू रहेगी और ना तेरा पति। चल सुन रहे? सलीम भाई, मेरी बात तो सुनिए। सलीम, किसका कॉल था? कुछ नहीं, वो तो रॉन्ग नंबर था। झूठ मत बोलो, सलीम का कॉल था ना।
पैसे मांग रहा होगा, धमकी दे रहा होगा। देखो अंजलि, अभी भी टाइम है, कर लो मुझसे शादी, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा, चलो। नहीं, प्लीज। अब समझा, जब तक तुम्हारा पति जिंदा है तुम ऐसे नहीं मानोगी। आज रात के खाने में जहर डाल देता हूँ और मार डालता हूँ उसको। नहीं, वो पति है मेरा। जब तक सांस चलेगी तब तक उसके साथ रहूंगी। और क्या हुआ, आज हम प्रॉब्लम में है तो साथ में मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर मानव की जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ होता तो क्या मानव मुझे छोड़ देता? नहीं। तुम क्यों आए हो हमारे बीच? चले जाओ यहां से। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, चले जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ। अब तुम हंस क्यों रहे हो? भाभी जी, जब से मैं इस घर में आया तब से देख रहा हूँ आप दिन रात देखे बिना मेरे दोस्त की सेवा कर रहे। मैं देखना चाहता था आप मेरे दोस्त को सच में इतना प्यार करते हैं कि मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं। तब जाके मैंने ये सब प्लान किया, पर मैं गलत था। आप सच में बहुत ही वफादार पत्नी हो भाभी जी। जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, आपके पास मेरे जितने भी पैसे हैं उससे आपका सारा कर्जा चुका देना। और भी कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, क्योंकि मैं मेरे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं गांव वापस जा रहा हूँ। आपका और मेरे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना। चलता हूँ। विशाल, हेलो, बहुत दिन बाद कॉल किया। बता, क्या काम था? दोस्ती में सब कुछ हाजिर है। दोस्त, तू तो जानता है कि एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए। मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, पर मैं अंजलि की ज़िंदगी को ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, और वो अगर मेरे साथ रहेगी तो पता नहीं उसकी बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो तू करना क्या चाहता है? तू एक काम कर, तू ना यहाँ पे आ जा और कुछ ऐसा कर कि वो मुझसे दूर हो जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अंजलि मेरे साथ आने के लिए राज़ी हो गई तो? उसने तुझे छोड़ दिया तो? देख, अंजलि अगर तेरे साथ आने के लिए राज़ी हो गई तो मैं समझूंगा कि वो मेरे बगैर भी जी सकती है। पर अगर वो तेरे साथ आने के लिए राज़ी नहीं हुई तो मैं समझूंगा कि वो आज भी मुझे
सच्चा प्यार करती है। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं 2 दिन में तेरे घर आ रहा हूँ। थैंक यू दोस्त, बाय। अंजलि, तुम सच में बहुत वफादार पत्नी हो मेरी। मुझे सच में गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो अंजलि। अंजलि, आई लव यू अंजलि, आई लव यू, आई लव यू अंजलि।